प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, तो उसके अंदर आज हम बात करेंगे सवाना प्रदेश। सवाना, तो ये सवाना क्या है इसको हम समझ लें। इसका एक नाम रखा गया सवाना। सवाना उस प्रदेश को कहते हैं जहाँ पर इस तरह की विशेषता पाई जाती है जो सवाना क्षेत्रों में पाई जाती है। पहले ये जान लो ये पाया कहाँ जाता। तो हमारी पृथ्वी गोल है, मध्य में भूमध्य रेखा निकली है, बीच में जिसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं, जहाँ पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं, जिसे टॉरिड जोन भी टॉरिड जोन में भी आता है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा बरसात भी होती है। तो उसमें 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री को छोड़ दिया गया ठीक है। उसके बाद 5 डिग्री से 20 डिग्री तक हमारा उत्तर प्रदेश उसमें नहीं आता, तो हमारा उत्तर प्रदेश 23.5 से ऊपर है। तो 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच महाद्वीपों के, जहाँ जहाँ पर महाद्वीप है, समुद्र में नहीं ज़मीन है, उसके भीतरी भाग को चित्र में भी हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि ये जो विषुवत रेखा निकली है, देखिए अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखाएं निकलती, विषुवत रेखा भी, ऊपर वाली कर्क रेखा भी और नीचे वाली मकर। तो ये जो विषुवत रेखा के आसपास का 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ का जो भाग है उसको हम लोग सवाना क्षेत्र कहते हैं। ब्राज़ील के पठार, ब्राज़ील ये है दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में देखेंगे आप नक्शे में। उसके बाद ओरोनिको बेसिन और अफ्रीका महाद्वीप में एक चौड़ी पट्टी है, ये सूडान क्षेत्र। सूडान तुम्हारे यहाँ अभी नहीं, जब मैं छोटा था तो हमारे खेतों में पशुओं के लिए चरी बोई जाती थी। तो उस एक चरी होती थी सूडान चरी, उसकी किस्म थी सूडान, सूडान बोदी। हमारे पिताजी कहते थे सूडान चरी बोदी इस बार खेतों में। तो वो सूडान यहीं से, यहाँ की ही विशेषता है उसमें, ठीक है। यानी कि ये विशेषता क्या होगी कि कम कम पानी में भी ये हो जाती। सूडान तुल्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये प्रदेश इधर ऑस्ट्रेलिया साइड भी है थोड़ा बहुत, और ये प्रदेश उष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में स्थित है। इसलिए यहाँ ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा होती है और वर्ष का शेष भाग सूखा, गर्मियों में थोड़ा बहुत पानी बरस जाता है और बाकी ये यहाँ सूखा ही रहता। यहाँ की जो थोड़ी वर्षा होती है, और वनस्पति यहाँ की कैसी होती है जिसको बोलते हैं हाथी घास, 3 मीटर तक लंबी घास होती है यहाँ की, जिसको बोलते हैं एलिफेंट ग्रास, ठीक है। इस प्रदेश में इन घासों को पार्कलैंड या बुशलैंड, बुश बेल्ट भी कहते, ठीक है। इसके अतिरिक्त सवाना प्रदेश के में कुछ पतझड़ वृक्ष जहाँ तहाँ बिखरे रहते हैं, जिनकी ऊंचाई बहुत कम होती है। इस क्षेत्र में जो जीव जंतु होते हैं वो कौन से होते हैं? एंटीलोप, जिराफ, गैंडा और हाथी और जेबरा इस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं बहुत मात्रा में। इस घास भूमि में भी चीता और शेर भी काफ़ी मात्रा में रहते। ये मांसाहारी जंतु जेबरा और हिरन का शिकार करते हैं, इसलिए इस भूमि को शिकार भूमि भी कहते हैं। तो देखिए कितने नाम इसके हो गए, ग्रासलैंड, शिकार भूमि, शिकार, ठीक है, हाँ, हाथी घास का क्षेत्र, पार्कलैंड, ये सब है। इसके अतिरिक्त शुतुरमुर्ग, गेम बर्ड, गैजल्स और उड़ने वाला पक्षी एमू भी पाया जाता है। देखिए शेर और चीता वहीं पाए जाएंगे जहाँ उनको शिकार के लिए जानवर, तो बाकी हिरन जेबरा ये पाए जाते हैं, इनको खाता वो। यहाँ का जो मानव जीवन वो कैसा है कि अत्यधिक गर्मी होती है, जल की कमी होती है, बड़ी बड़ी घास के कारण यहाँ का जो जीवन है वो कैसा होगा, तो यहाँ पर मसाई जाति रहती है। मसाई, आपने अफ्रीका के बहुत लंबे लंबे आदमी देखे होंगे, वो बहुत ऊंची जंप भी मारते हैं, और मसाई शेरों का, इनका सबका भाले के साथ शिकार भी कर लेते हैं। तो यहाँ की जो जनजाति इस क्षेत्र में पूर्वी अफ्रीका उसमें रहती मसाई, और मसाई लोग क्या करते हैं, गाय बैल और भेड़ बकरियाँ पालते हैं, ठीक है। और यहाँ पशुचारण का उद्योग काफ़ी विकसित है, क्योंकि ये यहाँ पर का जो धंधा है वो यही है कि जानवरों को पालो, ठीक है। यहाँ का क्षेत्र पशुचारण के लिए प्रसिद्ध है। नाइजीरिया का जो क्षेत्र अफ्रीका में ही आता है, यहाँ की जो जनजाति इसमें रहती है हौसा जनजाति, इनका मुख्य काम है कृषि। मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली इस प्रदेश की मुख्य फसलें हैं, और दूध, गाय बैल और बकरियाँ आदि पाले जाते हैं।